आप सबको शरद पोकास का नमस्ते। प्रगतिशील लेखक संघ दुर्ग भिलाई के इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। अपनी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कुछ संदर्भ है। एक राजा हम्मुराबी का जिक्र है, जिसने सबसे पहले कानून संहिता बनाई थी और उसने इस कानून संहिता में प्रावधान रखा था कि जो दासों को अपने घर में शरण देगा उसे भी सजा दी जाएगी, और एक तरह से यह धमकी थी। इसके बाद इस अंश में जिक्र है मिस्र के पिरामिड का और पिरामिड बनाने वाले राजाओं का, जिनको कि फराओ कहते थे। फराओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपने साथ जिंदा सेवकों को भी दफन कर देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब वे जीवित हो जाएंगे उस वक्त वे सेवक ही उनके काम आएंगे। नमरूद एक राजा है जो अपने आप को खुदा कहता था। उसके बाद रोम के कोलिसियम का जिक्र है। रोम के जो राजा होते थे वे मनुष्यों को आपस में लड़ाते थे, इसलिए कि वे उनके द्वारा एक दूसरे की जाने वाली हत्या का आनंद ले सके। सिकंदर को आप जानते ही हैं, जो जिसने विश्व विजय का स्वप्न देखा था। गोर्डियन नाम के शहर में एक गठान थी। एक रस्से पे, एक रथ पर एक रस्सा रख के गांठ बांध दी गई थी, और ऐसा कहा जाता था कि जो इस गांठ को तोड़ देगा या खोल देगा वो विश्व विजय करेगा। सिकंदर जब वहां पर पहुंचा तो उसने वो गांठ खोलने की कोशिश की। जब खुली नहीं तो उसने तलवार से उस गांठ को काट दिया। यह एक जिक्र है इसमें। और पुरातत्ववेत्ता जमीन के नीचे जब खुदाई करते हैं तो उन्हें सारी चीजें मिलती हैं। इन चीजों को लेकर बुना गया है ताना बाना इस अंश का। अपने लिए शब्दों की तलाश में है प्रजा का इतिहास के इशारे अब उसकी खिल्ली उड़ाते नादानियों में। अपनी मजबूरी में चुप बैठना उसे गवारा नहीं, और दुनिया के भगवानों पर अब भरोसा भी नहीं बाकी। वहीं उसके बरक्स लिखे राजाओं के इतिहास में स्वयं अपने ही ईश्वर है राजा अपने नायकत्व में। बाद मरने के भी जिनका कब्जा है तमाम शब्दों पर, कि जैसे वो उनकी जागीर है पुरखों की बनाई हुई। एक काले पत्थर पर खुदे शब्दों में लिखा था वह कानून, जो उतना ही काला था जितना कि राजा का दिल। जो उतना ही काला था जितना कि राजा का दिल। हम्मुराबी के दिमाग में मंडराता था वह काले बादलों के मानिंद, जिसे वह सूर्य देवता का आदेश कहता था। मैं हम्मुराबी, देवताओं द्वारा नियुक्त शासक, मेरे राज्य में प्राणदंड मिलेगा उसे जो भागे हुए दासों को शरण देगा। काली चट्टान की छाया में दुबकी थी आदमी की परछाई। काली चट्टान की छाया में दुबकी थी आदमी की परछाई। सूरज की पीली रोशनी में बीमार दिखाई देती थी प्रजा। फराओं के पांव चूमती थी उनकी मजबूरी। फराओं के पांव चूमती थी उनकी मजबूरी, और वे मंदिरों में देवताओं के संग विराजमान थे। प्रियदर्शी भी वही थे। प्रियदर्शी भी वही थे, और वही थे स्वप्नदर्शी, जिनके नाम देवताओं को पसंद थे। गर्म हवाएं घूमती थी मरुस्थल में, हाथों में दंड और पाश लिए। यह मृत जीवितों के देवता ओसिरिस का फरमान है। यह मृत जीवितों के देवता ओसिरिस का फरमान है। मानना ही होगा उसे, वरना सूखा चढ़ जाएगा, खा जाएगा प्लेग। वरना सूखा खा जाएगा प्लेग। दुश्मनों के हवाले कर दिया जाएगा वह जो अवमानना करेगा इस कानून की। दुश्मनों के हवाले कर दिया जाएगा जो अवमानना करेगा इस कानून की, कि तुम में वह ताकत नहीं है जो रक्षा कर सके तुम्हारी। कि तुम में वह ताकत नहीं है जो रक्षा कर सके तुम्हारी, कि हम ही हैं जो बचा सकते हैं तुम्हारी जान, और हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं।
आज भी देश की जनता को इसी तरह से कहा जाता है कि हम ही बचा सकते हैं तुम्हारी जान। उसे पड़ोसी राज्यों का भय दिखाया जाता है। कहां कुछ बदला है यहां, पंक्तियां देखिए कि कहां कुछ बदला है यहां उस नमरूद से लेकर आज तक जो खुद को खुदा कहता था, जो खुद को खुदा कहता था, जिसकी खुदाई में खुद का नाम लेना तक मुश्किल, वही जो प्रजा को दुश्मन पड़ोसी का भय दिखाते थे, वही जो प्रजा को दुश्मन पड़ोसी का भय दिखाते थे और प्रजा की विवशता पर ही उनके शासन की नींव रखी थी, प्रजा की विवशता पर ही उनके शासन की नींव रखी थी। और चलिए अब आपको रोम ले चलता हूं। कोलोसियम में रेत पर गिरी रक्त की बूंदें चुगकर जीवित रहती थी खून पीने वाली चिड़िया। जब दो ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे और एक के शरीर से खून निकलता था, तब वो खून रेत पर गिरता था और एक चिड़िया होती थी जो कि उस रेत के खून को चुगकर अपनी प्यास बुझाती थी। तो कोलोसियम में रेत पर गिरी रक्त की बूंदें चुगकर जीवित रहती थी खून पीने वाली चिड़िया। शाहजहां की आंखें तृप्त करने के लिए बरसों खेतों में सोना उगाते थे किसान, और खुफू के पिरामिड के लिए चट्टाने ढोते हुए जाने कितने मजदूर बह जाते थे नील की धारा। शाहजहां की आंखें तृप्त करने के लिए बरसों खेतों में सोना उगाते थे किसान, खुफू के पिरामिड के लिए चट्टाने ढोते हुए जाने कितने मजदूर बह जाते थे नील की धाराओं में। सन्निपात के ज्वर में बड़बड़ाता है सिकंदर का प्रेत, सन्निपात के ज्वर में बड़बड़ाता है सिकंदर का प्रेत। उसकी तलवार के नीचे विश्व विजय की गोल्डियन गार्ड थी, अपने वंशजों से अपेक्षाएं थी उसकी अधूरी इच्छाओं में। वहीं अपने रक्त की शुद्धता और श्रेष्ठत्व में मदमस्त हिटलर की नाक पर बैठती थी मक्खी और गैस चेंबर में ठूंस दी जाती थी पूरी की पूरी प्रजाति। हिटलर अभी भी मरा नहीं। अपने रक्त की शुद्धता और श्रेष्ठत्व में मदमस्त हिटलर की नाक पर बैठती थी मक्खी और गैस चेंबर में ठूस दी जाती थी पूरी की पूरी प्रजाति। पुरातत्ववेत्ता देखते हैं यह सब कुछ। रात के अंतिम पहर है यह। रात के अंतिम पहर में खामोशी मौत से भी बढ़कर कुछ और है। अपनी धड़कनों से भी ज्यादा साफ आवाज में सुन रहे हैं पुरातत्ववेत्ता उर की कब्र में जिंदा दफन किए सेवकों की सिसकियां। सुन रहे हैं पुरातत्ववेत्ता उर की कब्र में जिंदा दफन किए सेवकों की सिसकियां। गीजा के पठार में हवा के तेज झोंकों से उड़ती है रेत। गीजा के पठार में हवा के तेज झोंकों से उड़ती है रेत। काली उदासी में सफेद सी चमकती है बोझ से टूटे जिस्म में कूल्हे की हड्डी। और फिर नजर आती है कोई कशेरुका और फिर जिंदा दफन किए हुए किसी मजदूर का टूटा हुआ हाथ निकल आता है। मजदूर का टूटा हुआ हाथ निकल आता है। धन्यवाद।